चलो देखो, पहला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दो टाइप से होते हैं। पहला है आपको प्रॉब्लम्स देगा, दूसरा है वो आपको एक्सक्यूज देगा। इसमें लिखो, अगर वो आपको प्रॉब्लम दे रहा तो उसकी आपको सोल्यूशन देना है ना। अगर वो आपको प्रॉब्लम दे रहा तो उसको आपको सोल्यूशन देना है। और अगर वो एक्सक्यूज दे रहा तो इसका कोई भी जवाब नहीं देना, इसका कोई भी जवाब नहीं देना, इग्नोर करना। अब देखो, अब ये समझ कैसे आएगा कि ऑब्जेक्शंस प्रॉब्लम्स है या फिर वो एक्सक्यूज दे रहा। देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे मान लो आप हो, ठीक है, मान लो आप हो, मैं आपसे बोलूँ आप हमारे अयोध्या आ जाओ, ठीक है ना। आप मुझे क्या बोलोगे? सर टिकट ही नहीं हो रहा। सर उतनी दूर है, ट्रेन की टिकट कैसे मिलेगी? बोलोगे ना। सिंपल सी प्रॉब्लम है नहीं है, बताओ। सिंपल सी प्रॉब्लम है या नहीं है? हाँ, सिंपल सी प्रॉब्लम है ना कि सर टिकट कैसे होगा। मैं अगर आपसे बोल दूं कि चलो मैं टिकट मैं ही करा देता हूँ इधर से, आप उधर से आ जाओ। अगर सामने वाला एक्सक्यूज देने वाला होगा तो वो फिर क्या बोलेगा? अरे उतनी दूर मैं अकेले कैसे आऊँगी? होगा कि नहीं होगा? नो अंडरस्टैंड, है ना। वो एक नया ऑप्शन रखेगा कि मैं अकेले कैसे आऊँगी। अगर मैं उसे बोलूँ ठीक है आप अपने फैमिली से किसी एक पर्सन को लेके आ जाओ साथ में, फिर आप मुझे एक और दोगे, सर कंफर्टेबल नहीं होगा, सर दूर है, नाइट की सफ़र करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शंस ही है ये, ऑब्जेक्शंस नहीं है, ये एक्सक्यूज है। सामने वाला आना ही नहीं चाह रहा, इसलिए वो हमें हर सोल्यूशन पे हर एक बहाना दे रहा। समझ रहे हो? बताओ, समझ आ रही ना आपको? हैंड रेस कर दो यार, मुझे समझ तो आया आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। समझ आ रही है ना मेरी बातें? ठीक है, अब आगे लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखो, ऑब्जेक्शन हैंडल करने से पहले चेक करना है कि वो ऑब्जेक्शन दे रहा है या फिर एक्सक्यूज दे रहा है ना। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करें? लिखो, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें। ठीक है जो मैं बताऊंगा ना, बहुत अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना। ये आपके यहाँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में प्रो बना देगा ये, है ना। इस लेवल की होने वाली है। देखो लिखो, ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करें। लिखो, सबसे पहले चेक करो सामने वाले की वाई, वो ऐसा क्यों बोल रहा। मेरी बात समझ रहे हो आपको? सबसे पहले चेक करना है आपको कि सामने वाले की वाई, वो ऐसा क्यों बोल रहा। चलो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हेलो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फ़ोन करते हो किसी को, सामने से आप पीपीटी करवा रहे हो या फिर आपको पीपीटी के बाद आपको कोई बोलता है कि ये फॉरएवर है क्या, आते हैं ना ऐसे, ये फॉरएवर तो नहीं है, फॉरएवर है क्या, आते ना ऐसे। अब मेरा आपसे सवाल है, कोई, अब आप बताओ, आपके पास में दो है, अब वो बोल रहा सामने से फॉरएवर है क्या, आप उसको टेप रिकॉर्डर की तरफ शुरू हो जाओ, नहीं नहीं ये फॉरएवर नहीं है, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये फॉरएवर मतलब बता सकते हो। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको जो आपके अप्लाई ने सिखाया है टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू कर दो, उसको बोलना, या तो यहाँ पे रुको और उससे पूछो। अब आप मुझे बताओ, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे सवाल है, कोई ऐसा क्यों बोलता है, चलो रीज़न बताओ। हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फॉरएवर, ये फॉरएवर है क्या? या आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपसे एक जवाब पूछा, क्यों फॉरएवर ही क्यों? अब मुझे बताओ क्या बोलोगे आप, फटाफट बताओ। कोई मेनली क्यों बोलता है जी, आप बताओ। पहले से किया होता, एक पॉइंट लिख लो, पहला अच्छी लाइन है, पहले उसने पहले से किया होगा, दूसरी ओके ओके पहले ही है, और दूसरा बताओ फटाफट बताओ। पहले से फॉर यार, एक तो एक ही लाइन सारे बोल रहे हो, और बताओ इसके अलावा। वो किसी से सुना हो, हाँ दूसरा लिख लो, किसी से सुना होगा, हो सकता है किसी दोस्त ने किया हो। तीसरी है, वो हो सकता है ट्रेनिंग भी लगाई हो, तीसरी पॉइंट है, वो हो सकता है वो कहीं ट्रेनिंग भी लगाया हो। ठीक है, तीन हो गए ना, तीन पॉइंट। पहले से, ये हो गया जी। देखो, हो सकता है उसने कहीं से सुना हो सकता है वो कहीं पे ट्रेनिंग लगाई हो सकता है किसी दोस्त ने किया हो सकता है वो, तीन हो गए ना। ठीक है, लिखो मैं थोड़ा और बताता हूँ, पहले से करी हो सकता है किसी दोस्त ने करा हो सकता है कहीं से सुना हो, है ना। हो सकता हो कभी वेबिनार अटेंड किया हो। मैं चंदा जी जो बोल रहा हूँ वो लिखो आप भाई, है ना। क्या सवाल नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ वो लिखो आप। प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, हाँ हो सकता है उसने सुना हो कि प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, है ना।
लिख लो, हो सकता है वो कहीं से सुनाओ। चलो ये तो बात की बात है, हम ये तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तो बस एक लाइन लो, बात भटकाओ मत। हो सकता है वो कहीं पे वीडियो देखियो। अब आपके पास में 4-5 ऑप्शंस हो गए, है ना। अब आपके पास में 4-5 ऑप्शंस हो गए, उसने 4-5 लाइन में कुछ भी बोलो, मान लो उसने बोला कि पहले करी है, दोस्त ने करी है, या हो सकता है कहीं से सुना हो सकता है उसने बोला कि मैंने वेबिनार अटेंड किया है, ऐसे कुछ भी बोलता है। उससे बस एक लाइन पूछो, एक लाइन, आपने उस टाइम किया क्यों नहीं, आपने उस टाइम किया क्यों नहीं, सिंपल सा सवाल है, आपने उस टाइम किया क्यों नहीं। जैसे बोल सकते हो उस टाइम आपने स्टार्ट क्यों नहीं किया, है ना। हो सकता है वो बताता है कि, हो सकता है वो बताए कि हो सकता है वो बताए कि मैंने उस टाइम पहले किया था, बट मुझे प्रोडक्ट लेने पड़े रहे थे, इसी वजह से मैंने किया नहीं, है ना। हो सकता है वो बोले मेरे दोस्त ने किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। हो सकता है वो बोले कि मैंने कहीं से सुना था, बट मुझे इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज नहीं मिली। और हो सकता है वो बोले कि मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था, वहाँ पे 200 रुपये लग रहे थे। या हो सकता है वो बोले कि मैंने वीडियो देखी थी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया और मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिला। यू नो अंडरस्टैंड, यही सिंपल सी सवाल, यही जवाब आएंगे ना, यही आएंगे ना। आप उस जो भी बोले, वाट एवर, कुछ भी बोले, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो क्या बोल रहा, आपको पास पैसे नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। मान लो उसने बोला मेरे पास पैसे, फॉर एवर में पैसे लग रहे थे। अब उसको बोलो अगर पैसे नहीं लगे तो आप स्टार्ट करोगे। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। अगर सामने वाला बोल रहा आप पैसे फॉर जब मैंने स्टार्ट किया था पैसे लग रहे थे, उससे बोलो सिंपल सी बात है, अगर पैसे ना लगे तो आप स्टार्ट करोगे। अगर वो बोल रहा कि मैंने अपने दोस्त से सुना था, उसे बोला अगर मैं आपको सिखाऊं तो, वो बोले कि मैंने वीडियो देखी थी मुझे समझ नहीं आया, उसे बोलो अगर मैं आपको लाइव क्लास लगवा दूं तो। भाई सामने वाला जो भी बोले, जो भी सवाल करे आपका, बस उसी जो भी प्रॉब्लम्स बताए कि मैंने इस वजह से स्टार्ट नहीं किया, बस आपको सिंपल सी बात है उसी का सलूशन देना है, बस उसी का सलूशन देता हूँ। चलो ये बताओ मुझे, ऑब्जेक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वो समझ आ रहा है आपको। देखो टेप रिकॉर्डर की तरह मैं आपको बताऊँ तो आपको हो सकता है आप सुन लो, समझ लो, याद कर लो, बस उससे आगे कुछ नहीं होगा। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको खुद से माइंड लगाओगे थोड़ा सा, आपको थोड़ा डीपली समझ आएगी हर चीज़ें। चलो दूसरा सवाल, मान लो सामने वाला बोलता है कि यहाँ पे पैसे तो पैसे, है ना। मान लो कोई पूछता है पैसे तो नहीं लगेगा, है ना। मान लो कोई बोलता है आपसे कि यहाँ पे पैसे तो नहीं लगेगा। अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो उसकी बातें अंडरस्टैंड करो, या तो उसको टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाओ, है ना। अरे यहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, ये ऐसा, है ना। मैक्सिमम टाइम लोग यही करते हैं ना। फिर वो क्या करेगा, या तो फ़ोन कट कर देगा, या तो आपकी सुन के थोड़ी देर बाद फिर वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। यही होता ना मैक्सिमम टाइम, चाहे वो 2CC का ही पार्टनर क्यों ना हो, 2CC प्लान मिलाओ, वो भी ऐसे ही करेगा। आप उसको बोलो मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसको बोलो अरे पैसे, वो बोला पैसे, मेरे पास पैसे की थोड़ी दिक्कत है, आप उसको शुरू हो जाओ अरे पैसे किसके पास होते थे, मेरे पास भी तो पैसा नहीं था, बट मैंने भी तो स्टार्ट किया है ना, है ना। भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। वो अभी थोड़ी देर आपको सुनेगा, उसके बाद बोलेगा ठीक है। नेक्स्ट टाइम फ़ोन करोगे तो फिर आप यही बोलोगे सर वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। भाई उठाने वाला काम ही क्या किया आपने। देखो अगर आपसे कोई बोलता है कि सर, मान लो बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, अब आपको उसको जवाब क्या देना है। देखो अब उसको जवाब क्या देना है, सिंपल सा सवाल है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। हेलो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। हम्म? या आप ऐसे बोलते हो तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। अब इसका बताओ आप। नहीं नहीं, आप मुझे बताओ अब इसका क्या आंसर। मैंने लोग इस क्वेश्चन को क्यों पूछते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, लोग इस सवाल को क्यों पूछते हैं। भाई ये पहले आप, सामने वाला अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो वो सवाल अपने अंदर रखो और उसका जवाब ढूंढो, क्यों पूछ सकते हो आप बताओ, बताओ। सामने वाला अगर ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे पैसे तो नहीं लगेंगे, तो उसका मेनली क्या रीजन हो सकता है कि क्यों वो ऐसा पूछ सकता है, बताओ, बताओ भाई, यार जल्दी बताओ, बस ये ट्रेनिंग अभी 10 मिनट बाद खत्म होगी।
हम्म? कहीं पैसे लगाए होंगे, पहले लगाया होगा कहीं। ओके, पहले कहीं लगाया होगा, ठीक है, लिखो पहले कहीं किया होगा। पहला है कहीं किया होगा। दूसरा है हो सकता सुना हो सकता सुना हो सकता कोई वीडियो देखी हो जिसमें ऑनलाइन में पैसे लगाते हैं। हो सकता किसी ने मांगा हो, उससे कोई ट्रेनिंग लगाई हो, किसी ने बोल दिया हो, ठीक है। हो सकता वो कहीं पे ट्रेनिंग लगाई हो और उसने पैसे के लिए बोल दिया हो सकता वो कहीं फॉरएवर में ही ट्रेनिंग लगाई हो और वहां भी पैसे मांगा हो। अब आपको क्या बोलना है? अब आपको इसका सिंपल सा जवाब देना है। क्या जवाब देना है? अच्छा, मेन प्रॉब्लम यही थी कि आपको पैसे मांग रहे थे, तभी आपने काम स्टार्ट नहीं किया आपने। आपको सिंपल सा बोलना है। अच्छा, आपको सेम यही प्रॉब्लम थी क्या? इसी वजह से आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था क्या? अब वो बताएगा, हाँ यही वजह थी, लोग पैसे मांग रहे थे, ये प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो बताएगा पूरा, उससे पूछो सारी चीज़ें डिटेल से मिल जाए आपको, फिर बोलो। अच्छा, अगर आपको मैं बोलूँ कि यहाँ पे पैसे नहीं लगाना, फिर अब बताओ भाई। अगर कोई कहीं पे जाके एनरोलमेंट करवा रहा, 199 मांग रहा था, वो उसने नहीं किया, अब आप उसको फ्री में दे रहे हो आप कि हमारे यहाँ पे पैसे नहीं लगते, हम फ्री में स्टार्ट करवा देते हैं। आप बताओ करेगा कि नहीं करेगा? बोलो यार हम देखो, मैं नहीं जानता, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको हमारे यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ फ्री में दूंगा, आपको फ्री में सिखाऊंगा, फ्री में नॉलेज मिलेगी, फ्री में बिजनेस स्टार्ट होगा। बट आपको मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप मुझे अपना 100% दोगे? आप बस बोलो, आप 100% दो। जो जो वीडियो भेजो, जो आपको ट्रेनिंग लगाऊँ, उसके नोट्स बना दो, बस मुझे लिए इतना ही सही है, काफ़ी है। मैं समझ जाऊँगा कि आप हाँ डिजर्व करते हो आप, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। और नीचे लिखो, फिर इसके बाद लिखो, प्रॉब्लम को ना बेस लेवल से सॉल्व करना है, सामने वाले से फाइट नहीं करनी है, बल्कि दोनों मिलके सॉल्व करना है। वॉलीबॉल खेला है ना? हेलो, वॉलीबॉल देखा है ना खेलते हुए? नेट के इधर एक टीम होती है, नेट के उधर एक टीम होती है ना? ऐसे ही होता ना? नेट के इधर एक टीम होती है, नेट के उधर एक टीम होती है, इधर से कोई मारता है, उधर से कोई मारता है, इधर से फिर कोई मारता है, उधर से फिर कोई मारता है ना? ऐसे ही होता है। तो वैसे यहाँ वैसे ही आप मत कर देना। आपका पार्टनर बोला मेरे पास पैसे नहीं है, और इधर से फिर वो आपको प्रॉब्लम दे रहा, भाई ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास में, आप उसको ऊपर फिर एक इधर से वापस भेज रहे हो आप। अरे पैसे किसके पास होते? पैसे तो हमारे पास भी नहीं थे। फिर उधर से वो बोला कि नहीं नहीं, मेरे मेरे घर वाले नहीं मारे। अरे घर वाले किसके मानते हैं? अरे भाई पहले उसकी बात तो सुन लो। समझ रहा हूँ, उसको प्रॉब्लम बिल्कुल बेस लेवल से सुननी है, बेस लेवल से अंडरस्टैंड करना है, और बेस लेवल से उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। पहले सुनो ज़्यादा, बोलो कम, ठीक है। लिखो नीचे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हमेशा सामने वाले की प्रॉपर बात सुननी है पहले, फिर बोलना शुरू करना है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला थोड़ा सा बोलता है और हम उसको बहुत, हमें समझ आ जाता, सामने वाले की पूरी बात अंडरस्टैंड करो, वो अपनी प्रॉब्लम्स क्यों बता रहा है, क्यों शेयर कर रहा है, प्रॉपर डिटेल्स में, उसके बाद उसका सोल्यूशन देना शुरू करो, ठीक है। फिर मैं वही चीज़ें रिपीट करूँगा। कुछ लोग प्रॉब्लम देते हैं, कुछ लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। एक्सक्यूज़ देने वालों से इग्नोर करना है, उनको छोड़ो, वो कुछ भी कर लोगे वो नहीं आने वाले हैं। आप उनके एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे, दूसरा करेंगे, दूसरे का सोल्यूशन दोगे, तीसरा लाएंगे, तीसरे का सोल्यूशन दोगे, चौथा लाएंगे, चौथे का दोगे तो फ़ोन ही कट कर चले जाएंगे। भाई इसके पास तो हर सवाल का जवाब है, समझ रहे हो? आप मेंटली जब आप काम करना शुरू करोगे, धीरे धीरे आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाएगी जी, ठीक है।